रिकॉर्डिंग बंद था क्या? नहीं था। ये परत तो चालू में होता है। नहीं, हाँ। चालू था लेकिन अभी पॉज हो गया और वापस स्टार्ट हो गया। ओके, ठीक है। सो कितने लोग लेके जाते हैं थैली प्लास्टिक? हम्म। इट्स अ स्माइल एक्टिविटी। हम कितना भी यहाँ पे बैठ के स्माइल स्माइल करते रहे, लेकिन अगर ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो आज से कॉन्शियसली यूज करो वाटर। आज दिल्ली में ऑक्सीजन के रूम्स निकले हैं, मालूम है ना? ऑक्सीजन के रूम्स निकले हैं, मतलब एयर को हमने मिस यूज किया है। देखो, दुनिया का मत सोचो, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर हम करने से क्या होगा, दुनिया तो कर रही है। देखो, इसके आगे के काल में हम अगर कॉन्शियसली जिएंगे तो अपने आप हो जाएगा वो सब। तो स्माइल की बात क्या है? जितने भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं पे ये हम प्रॉपर वे से नहीं यूज कर रहे। तो तब तब हमें याद आता है ना, आश्रम में बोलते तुरंत। मुझे भी लगता है अरे कितना वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वहां पे अगर मैं कुछ क्रिएट करूं तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और उससे हमें स्ट्रेस आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करो जो लोग अवेयर हो जाए। तो इसलिए मैं लेक्चर्स में कहता हूँ, फोकस रहो, ध्यान करो, समझो। देखो, आप पर्सनली किसी को कहने जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कुछ आइडियाज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसको समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। ओके। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल कहाँ से निकला? एरोगंस, सात्विक एरोगंस। और कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता है तो उसको उसके पीछे पढ़ोगे? पढ़ोगे क्या? सुनना ही नहीं नहीं, चाहता है, बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है। ये छोड़ देना पड़ेगा। उसको प्रकृति के हाल में छोड़ देना है। प्रकृति विल डिसाइड उसके साथ क्या करना। ओके। तो ये प्रार्थना करो कि उससे कम, उसको कम से कम ट्रॉमा मिले। होता है, प्रकृति हर वक्त आपको बताती है। और देखो, तामसिकता में रहना इजी है लेकिन बहुत दुखदायक है। ध्यान सुनिए, रहना इजी है। हमें लगता है उनका तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इतने दुख में है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें दुख होता है, वेदना होती है। तामसिकता उससे थोड़ा तामसिक, आप। सॉरी, तामसिकता को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अच्छा, ओके। क्या बोलते हैं तामसिकता को? किसी मुझे को नहीं। हाँ। आइडिया है? तामस मतलब, चलो मैं उसका शॉर्ट में बताता हूँ। खाओ पियो, खाओ पियो और मजा करो, ऐसे जो लोग होते हैं। हैप्पी गो लकी हो सकता है क्या? हैप्पी नहीं, गो वो लकी, थोड़ा पॉजिटिव हैप्पी हो गो गया लकी ना। हेट्रो हो, राजसिक होगा, वो राजस्विक हो गया। राजसिक होगा। हैप्पी गो लकी राजसिक होगा। और तामसिक मतलब ओके। सब सब बुरी अब आदतें, बुरी आदतें। थोड़ा सा हाँ, एक्सट्रीम हैबिट्स। एक्सट्रीम हैबिट्स, एडिक्शंस, है ना? एडिक्शन। करेक्ट। एडिक्शंस, हैबिट्स, मतलब ना, छोड़ो प्रकृति का, छोड़ो खुद का भी ख्याल नहीं उनको, है ना? खुद का भी ख्याल नहीं। ओके, राजसिक मतलब थोड़ा सा जो आज की, जो मतलब, है ना, जो खाली इतना क्या करते हैं, मतलब जस्ट एंजॉइंग द लाइफ। लाइफ किस लिए मिले हैं? एंजॉयमेंट के लिए मिले। आप थोड़ा सा स्माइल मेडिटेशन का क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप सात्विकता की तरफ। लेकिन सात्विकता से जीना अभी इस दुनिया में डिफिकल्ट है, बट आनंददायक है। डिफिकल्ट है बट आनंददायक है। आप अपने आप को कभी फंसाएंगे नहीं, और जो अपने आप को कभी फंसाता नहीं वो दूसरों को फंसाता नहीं। तामसिकता वाले खुद को तो फंसा रहे हैं, दूसरों को तो फंसा रहे हैं, खुद को भी फंसा रहे हैं। राजसिकता वाले दूसरों को फंसा रहे हैं, खुद को नहीं फंसाएंगे। व्यवहार अच्छा करेंगे सब।
और सात्विकता वाले खुद को भी फंसने नहीं देंगे और दूसरों को भी फंसने नहीं देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसलिए सात्विकता, दैट इज द न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। सात्विकता मतलब न्यूट्रो कॉन्शियसनेस, राजसिकता मतलब हेट्रो कॉन्शियसनेस, तामसिकता मतलब होमो कॉन्शियसनेस। ओके, सिंपल। कहाँ पे थे? एरोगंस, एरोगंस से फिर डिस्टेंस। तो ये बात सात्विकता सब, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, हाँ दूसरों को। अपनी सात्विकता बहुत दूसरों लोगों को पसंद नहीं आती। हाँ, सात्विक- और ज्यादातर घर वाले लोगों को। कि घर वाले दोस्तों को भी लगता है कि ये क्या कंजूसी कर रहा है, या पानी की चिंता कर रहा, बैग की यस, चिंता कर रहा। यस। तो उनको क्या करो, स्माइल दे दो, छोड़ दो। क्योंकि दुनिया बहुत सारी पड़ी है, जिसके ऊपर काम करना है वहां पे काम करो। मुझे भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती है अभी। एक बार, दो बार, तीन बार, मैं चार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, पांचवी बार छोड़ देता हूँ। नहीं समझ पा रहे, स्माइल, वो शायद 10 साल के बाद मिलेंगे, 4 साल के बाद मिलेंगे, यही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। कुछ नहीं कर सकते हम। जो अगर खुद बदलना नहीं चाहता, उसकी उसको हम क्या करेंगे? तो क्या करो, खुद के ऊपर, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। इसलिए मैं हमारे स्माइलर्स को कहता हूँ, है ना मिनल जी, क्या करना है? समाज की ज्यादा चिंता नहीं करनी। नहीं करनी है ना। क्योंकि समाज बदलेगा, लेकिन वो प्रकृति बदलेगी। प्रकृति को मालूम है उनको कैसे। हमें दुख लगता है, क्या दुख लगता है? कि वो सामने उसके आगे वो गड्ढे में गिर जा रहा है, गिरेगा ये लग रहा है। लेकिन प्रकृति ने प्लान क्या किया है, उसको गिरा के ही समझाना। और उसको अगर आप हाथ देने चले जाएंगे तो आप भी गिर जाएंगे उसमें। तो इतना कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं कि वो गिरे लेकिन कम से कम लगे। प्रकृति को इतना आप स्माइल सजेशंस दे सकते हैं, स्माइल कनेक्ट कर सकते हैं। होता है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। मैंने जिनको बताया था मत करो, कर दिया, गिर गए। तो क्या करो, ऑब्जर्व करो, स्माइल पास करो, गिरने दो। Okay? जो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको ये बार बार मालूम है, उन्होंने अनुभव भी किया है उनके जीवन में, है ना। आप भी करते हैं, लेकिन है वो चीज। ओके, शायद आज इसलिए पुराने स्टूडेंट ज्यादा ज्वाइन हो चुके हैं। ये टॉपिक निकलने वाला था इसलिए, है ना। ठीक है, इट्स ओके। तो एरोगंस समझाना किसको है? जिसको समझने की इच्छा है। ओके। नहीं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, हमारा बोस्ट हो जाता है, हम एरोगंट हो जाते हैं, हम डिसडेन में चले जाते हैं, हम सफर करने लगते हैं। ओके, तो ध्यान रखो। और यहां से फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस से फिर आगे दो चीजें आती है, वो न्यूटो। सर, आपने जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सप्लेन किया ना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब का है, तो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कैन बी लार्ज एक्सप्लेन। इंटेस्टाइन का काम होता है कुछ चीजों को एब्सॉर्ब भी करना होता है, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का काम होता है डिटॉक्स करना, बॉडी की जो, है ना, स्टूल पास करना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना। ओके, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन किसका? देखो, यहाँ पे दोनों तरफ से दे लेना है ना, इमोशंस को इस तरह से देखो, एक तरफ से नहीं। अगर आप किसी के ऊपर एरोगेंटली बात कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई एरोगेंस कर रहा है, तो भी डिस्टर्ब होगा। हाँ। मतलब दोनों तरफ से होगा। अगर आप किसी के ऊपर एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं, या कोई आपके ऊपर एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम आएगा। आप किसी के ऊपर डिसडेन, मतलब किसी को कम समझ रहे हैं,
तो भी तकलीफ हो गई है, आपको कोई कम समझ में आ रहा समझ रहा है, मतलब जॉब लेवल पे समझो, आपका बॉस डोमिनेंसी कर रहा है आपके ऊपर, तो आएगा वो, तो पकड़ना पड़ेगा इस दोनों तरफ से, है ना। तो पहले तो हमें देखना है हम किसी के ऊपर है क्या, और हमें पता चलता है कौन हमें भाव देता है इस तरह से, डिस्करेज करता है, कोई हमें सप्रेस करने की कोशिश कर, दोनों तरफ से, है ना। कभी कभी हम तो अपने रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन बीच में आके कोई टोक देता है हमें, एरोगेंटली बोल देता है, तो भी इम्पैक्ट आएगा। तो तुरंत इसको यूज करना पड़ेगा हमें। ओके। होता ही नहीं होता है, बहुत बार होता है हमारे साथ। इसलिए मैंने कहा सात्विकता के मार्ग पे चलेंगे तो, अभी अभी जो उन्होंने कहा विट्ठल जी ने, दूसरे क्या करेंगे, मजाक भी उड़ा सकते हैं, तो क्या करो, वहां पे स्माइल दे दो, छोड़ दो उनके हाल पे। दोनों तरफ से जो इमोशंस मैं पढ़ा रहा हूँ, वो दोनों तरफ से इम्पैक्ट होता है, आपके तरफ से भी और दूसरों की तरफ से। यहाँ से फिर न्यूटो आता है। न्यूटो इज न्यूटो इज द डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब, निराशा। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, नाराजगी। हाँ। नाराजगी। ओके। देन हेट्रो आता है। हेट्रो आता है एंजॉयमेंट। यहाँ पे लिखिए डिसअपॉइंटमेंट का इमोशन, डिसअपॉइंटमेंट है, इसका ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। जीबी गॉल ब्लैडर। डिसअपॉइंटमेंट, गॉल ब्लैडर। बहुत सारे लोग बार बार जो नाराज होते हैं उनको गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, है ना। गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, पित्ताशय, हम्म। जो है कि ना। डिसग्रंटल लिखा है क्या कि डिसअपॉइंटमेंट? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह जगह जगह, इसको हटा दूं क्या मैं थोड़ा सा, चलिए। इसको हटा देता हूँ। यह भी आपको ध्यान आया है ना। ऐसे भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फिंगर है ना, ये यहाँ का हेट्रो पॉइंट से ओपन हो गई, ये हेट्रो फिंगर। अभी यहाँ पे आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं न्यूटोइड्स। क्या न्यूटो का क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। 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 इसका और क्या, गॉल
गॉल ब्लैडर बोला आपने। और गॉल ब्लैडर, जीबी, गॉल ब्लैडर। इसका मुझे बताओ मंत्रा, इसका ये बताओ मुझे। हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो। हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूट्रो न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूटो। मंत्रा कौन सा आएगा? अ ई अम आ, ई ई, अम आम। ओके, देन हेट्रो, हेट्रो क्या आएगा? हेट्रो इज एंजॉय एंजॉयमेंट। यहाँ पे एंजॉयमेंट का मतलब लिखिए यहाँ पे सेल्फ एंजॉयमेंट, सेल्फ एंजॉयमेंट। ओके, और एंजॉयमेंट का ऑर्गन है, कौन बता सकता है, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है एंजॉयमेंट का ऑर्गन क्या हो सकता है? हार्ट। हार्ट या एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट हम्म, के लिए क्या करते हैं आप? खाना अच्छा मिला तो पार्टीज के लिए क्या जाते हैं ना, एंजॉयमेंट, स्टमक, हम्म, स्टमक हम्म, इज ऑर्गन। इसका ये क्या आएगा? हेट्रो का, यस, हेट्रो का, न्यूट्रो न्यूट्रो का, हेट्रो। मंत्रा, ये आ, ई आ ई और आ, आ एंजॉयमेंट। देन न्यूट्रो आता है, न्यूट्रो आता है सेटिस्फैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन, हम्म, समाधान, सेटिस्फैक्शन। ऑर्गन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट? डिओडिनम। डिओडिनम सुना है? डिओडिनम कहाँ पे होता है? आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर द मेटाबॉलिज्म, है ना। लिवर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा ऑर्गन है तो डिओडिनम, मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। यहाँ पे अगर बीमारियां जो कुछ भी है, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है, चयापचय प्रक्रिया वाली, इस इसके वजह से होते हैं। मेडिकल साइंस में भी इसके तरफ अभी बहुत ध्यान नहीं है ना। सर उसका स्पेलिंग क्या है? DEU है। DEUDINUM, डिओडिनम, है ना। इसका काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये करना, अच्छा है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो, सिक्रिट है ना, सिक्रिट करना गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो, पानक्रियाज हो, इसके सब एंजाइम्स इसमें आते हैं, और जो आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करते हैं, ओके मेटाबॉलिज्म। ओके, और सेटिस्फेक्शन नहीं है तो डिओडिनम इम्बैलेंस। सो मतलब जो बाइल हम लोग जो बोलते हैं डाइजेशन हाँ, के लिए बाइल वो ये है। बाइल सिक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से, और अच्छा वो आता है डिओडिनम में। ओके लीवर के एंजाइम्स डिओडिनम में आते हैं, पानक्रियास के एंजाइम्स डिओडिनम में आते हैं, और स्टमक के एंजाइम्स डिओडिनम में आते हैं। और डिओडिनम एक मिक्सचर है, मिक्सचर क्या करता है, उस सबको क्या करता है, मिक्सचर करता है और मेटाबोलाइज करता है, देन आगे पास करता है। देन आगे किसको पास करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन, जीवन में समाधान, सेटिस्फैक्शन। एंड देन हेट्रो इज, होमो इज, इसका इसका ये बताओ मुझे मंत्रा कौन सा आएगा? हेट्रो का, न्यूट्रो का, यस प्लीज।
न्यूट्रो। आ ई आ ई ई ई। ओ आ ई ई। ओके, देन होमो इज विच? होमो इज विच? होमो। एंगर सबसे फेवरेट इमोशन आपका। ओके, इसका ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। तर किडनी स्टोन एंगरमुळेच होतात का? यूरिनरी स्टोन्स, हाँ। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी का इमोशन अलग है, बाद में देखेंगे, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर, हाँ हाँ हाँ। यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो कभी कभी बहुत एंगर किसी ने एक्सप्रेस कर दिया, बच्चों में होता है, देखो, डर के मारे क्या हो जाते हैं, एंगर को ओ रिफ्लेक्ट करने के लिए डर आता है, और डर का असर किसके ऊपर होता है? हो ब्लॅडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन पास हो जाती है ना, दैट इज द एंगर। एंगर को कभी फेस करते हैं तो, और बहुत सारी बीमारियां होती है, यूरिनरी ब्लैडर्स, और इसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ये सब चीजें एंगर रिलेटेड। क्रोध, इसका ये क्या है? हेट्रो का, हेट्रो का, न्यूट्रो। हाँ, न्यूट्रो वो का, होमो। और आ ई ई ओ। और ओ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मुझे कोई बता सकता है ये जॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हेट्रो का न्यूट्रो, न्यूट्रो क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। होमो क्या है? एंगर। हेट्रो क्या है? एंजॉयमेंट। और न्यूट्रो क्या है? सेटिस्फैक्शन। ऐसे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो एंजॉयमेंट नहीं होगी, एंजॉयमेंट नहीं होगी तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी, और डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी तो एंगर आता है। हम्म। समझ में आ रहा है? बरोबर। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो एंजॉयमेंट नहीं होगी, एंजॉयमेंट नहीं होगी तो डिसअपॉइंटमेंट्स, नाराजगी आ जाती है, और नाराजगी से फिर आगे बढ़ता है हमारा एंगर। जितने भी एंग्री लोग हैं, एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो उनके जीवन में क्या नहीं है? फंडामेंटल इमोशन कौन सा नहीं है? सॅटिस्फॅक्शन। सेटिस्फैक्शन नहीं है। और एंगर वही व्यक्ति एक्सप्रेस करता है जिसके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके, तो क्या करो? इट्स इम्पोर्टेंट नॉट और नॉट दिस फिंगर। कितने लोगों यस को सर। मैंने ये मुद्रास दी है? बहुत सारे लोगों को मैं ये मुद्रास देता हूँ, दिए बहुत सारे, इस क्लास में भी बहुत सारे लोगों को दिया है, कभी ना कभी तो दिया है। शुरुआत में तो मुझे यही देना पड़ता है, लेकिन कारण दूसरे होते हैं, बट दिस। तो अभी आपको समझ में आ रहा है? मुझे आपकी हिस्ट्री लेने के बाद तुरंत 5 मिनट में मैं मुद्रा बना के देता हूँ, तो ऐसे बनाना पड़ता है मुझे। आप भी बनाएंगे, ये कुछ अलग सी कैलकुलेशंस है। आपकी जो हिस्ट्री होती है उससे समझ में आता है कि आपके इमोशंस कौन से गड़बड़ है, कौन से पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं। आप कल देख रहे हैं ना, यही पॉइंट कल क्या था? आपका रीजनिंग था, इस हाथ में, है ना? रीजनिंग में चेंज होते थे पॉइंट, यही पॉइंट आपके, पॉइंट वही है, बट कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट, आपकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज होमवर्क है आपके लिए एक। क्या होमवर्क है? इन इमोशंस को आपको लिखना है, उसके भावार्थ, उनके उनके मीनिंग्स आपके भाषा में लिखने हैं और ग्रुप में डालने हैं, हर एक को।
क्योंकि इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशंस के साथ क्या लिखना है, ऑर्गन्स, एक चार्ट बनाना है आपको, इमोशंस, ऑर्गन्स और मंत्रा। ओके, लिखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कौन सा कब, और मुद्रा तो है, पॉइंट कौन सा है, फोर्स कौन सा। मंत्रा लिखेंगे तो भी चलेगा, मंत्रा और फोर्स लिखेंगे तो चलेगा। ओके, ठीक है। चलो एक मेडिटेशन लेते हैं हम इमोशंस का, हेट्रो इमोशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। Silence. चलो यहां से शुरुआत करना है, हेट्रो का, हेट्रो का, हेट्रो, और ये क्या हो गए, हेट्रो फिंगर ओपन हो गई, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, हेट्रो वंडर, बोस्ट, एरोगंस, डिसडेन, सेटिस्फैक्शन, पहले न्यूट्रो लेंगे, सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो एंगर के लिए ये मुद्रा, ये पॉइंट, ठीक है। तो आज मंत्रा कौन सा लेंगे, लास्ट का, आ ई ओ, एंगर के लिए, आ ई ओ, जस्ट कंटिन्यू। सॅटिस्फॅक्शन आणि एन्जॉयमेंटचं इंटरचेंज झालंय पॉइंट. सेटिस्फैक्शन क्या लिखा है मैंने, Duodenum. ओके, सॅटिस्फॅक्शन इज हेट्रो. सेटिस्फैक्शन इज हेट्रो, पहले हेट्रो बताया मैंने, यस, चार्ट और प्रमाणे, चार्ट चार, प्रमाणे. चार प्रमाण, ओके, और ओके, सेटिस्फैक्शन इज हेट्रो, और ऑर्गन कौन सा है वो, डिओडिनम ही है ना, Duodenum. हाँ, ऑर्गन duodenum. बरोबर. ते बरोबर आहे ना, नाही ते, हाँ ओके, सो चेंज दैट पॉइंट, ओके चेंज दैट, गुड। यहाँ पे खाली ये करो, इसको हेट्रो कर दो आप। और कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ हाँ अभी आ रहा है, आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके। अभी, अभी नहीं आ रहा है। हाँ, तो उनका डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। तो इसको क्या करो, सेटिस्फेक्शन को हेट्रो कर दो, इट्स हेट्रो, सब चेंज होगा फिर, और इसको एंजॉयमेंट को न्यूट्रो, बराबर है, इसको चेंज करना है आपको, ठीक? फिर ये क्या होगा, हेट्रो का, न्यूट्रो का, हेट्रो होगा, और ये क्या होगा, हेट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो, ओके। सिर्फ हेट्रो और न्यूट्रो इंटरचेंज करना था ना, न्यूटो और होमो एंगर, और वो बराबर है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट और बराबर है, एंगर। वो बराबर है, वो बराबर है, ओके। इसीलिए क्लास में पुराने स्टूडेंट होने चाहिए मेरे, कभी कभी मेरे भी पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, टेक्निकल चीजें हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ओके, गुड।
चलो एक मेडिटेशन लेते हैं हम। सेटिस्फैक्शन न्यूट्रो, ओके। हेट्रो से फिर जाना पड़ेगा। हेट्रो सेटिस्फैक्शन, हेट्रो सेटिस्फैक्शन या न्यूट्रो सेटिस्फैक्शन? हाँ, हेट्रो सेटिस्फैक्शन अभी बदलने के बाद। न्यूट्रो एंजॉयमेंट है। देन देन disappointment and then anger, okay, so this मंत्रा क्या आएगा? आ ई ओ, एंगर को बैलेंस कर रहे हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। लेफ्ट हैंड में हेट्रो लेना है ना सिर्फ? हाँ, लेफ्ट हैंड में हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, यस। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही हैं, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, स्माइल, वंडर स्माइल। आज आपने ऐसे 7 इमोशंस को समझा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके ऑर्गन से। डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके ऑर्गन से। बोस्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर स्पाइनल कॉर्ड। एरोगेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर ब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन, arrogance. Disdain is connected with your large intestine. Satisfaction is connected with your duodenum. Enjoyment is connected with your stomach. Anger is connected with your urinary bladder. And disappointment is connected with your resentment, or disappointment is connected with your gallbladder. So just continue. Just continue. आज उन इमोशंस को हम पूरा हार्मोनाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे। जस्ट